म्यूचुअल फंड्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को बीट कर देते हैं। ये बात हम रिटेल इन्वेस्टर्स को बार बार बताई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एकदम गलत है। आज हम जानेंगे वो पावर्स, वो बेनिफिट्स जो कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, जिनकी मदद से आप बड़े बड़े फंड्स को बीट कर सकते हैं। अब कुछ चीजों में तो बिल्कुल क्लियर है कि आप बड़े फंड्स को नहीं हरा सकते हैं। बिग फंड्स की रिसर्च टीम, जहां बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉइज सारा दिन कंपनीज को स्टडी करते रहते हैं, उस लेवल की रिसर्च आप अकेले नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई जगह पर आप बिग फंड्स को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। बिग फंड्स का साइज, जो कि उनका नाम ही बता रहा है, वो काफी बड़ा होता है। अगर आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक के 100 शेयर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होता है। आप ओपन मार्केट में कभी भी स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं, बिना प्राइस को इफेक्ट किए, और वो भी एकदम एनोनिमसली। लेकिन बड़े फंड्स ये नहीं कर सकते हैं। अगर एक म्यूचुअल फंड को कुछ लाख शेयर्स खरीदने हैं किसी भी कंपनी के, तो काफी हाई चांसेस होते हैं कि उससे स्टॉक का प्राइस मूव होना शुरू हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलती है एकदम प्रिसाइज एंट्री। स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपीज चल रहा है, तो आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉक को 100 रुपीज में ही बाय कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स अगर उस स्टॉक को बाय करने जाएंगे, तो उनके बाय करने से ही उस स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है, और फिर बिग फंड्स को अपनी बची हुई क्वांटिटी को हायर प्राइस में बाय करना पड़ता है। प्राइस मूव होने के अलावा बड़े फंड्स को हमेशा डर होता है मीडिया का, जो कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स को जनरल पब्लिक तक लीक करने की कोशिश करते रहते हैं। तो उन्हें एनोनिमिटी नहीं मिलती है अपनी इन्वेस्टमेंट्स में। साइज के अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसे पीटर लिंच ने अपनी बुक वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और वो है कॉमन नॉलेज। हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक पावर होती है जो कि म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं होती है, और वो है अपने एरिया के आसपास की ग्राउंड रिसर्च। आप जहां भी जॉब करते हैं, वहां आपकी इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है, ये बात आपको एक ऑफिस में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव से कई ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए। आपकी जॉब के अलावा आपको एडवांटेज मिलता है आपके नियर बाय लोगों के बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने में। आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपकी फैमिली, वो किस तरह की चीजें खरीद रहे हैं, वो कौन से ब्रांड्स को यूज कर रहे हैं, वो कहां पैसे स्पेंड करना पसंद कर रहे हैं, ये बात आप काफी आसानी से और काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसे ही बोलते हैं कॉमन नॉलेज। एक स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर अपनी कॉमन नॉलेज को यूज करके ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकता है जो बड़े फंड्स सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी कॉमन नॉलेज का यूज करके बड़े बड़े फंड्स को बीट किया है। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर बड़े फंड्स को बीट कर सकते हैं, वो है इस वीडियो को लाइक करना। वो है किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस का ना होना। जब आप किसी भी बड़े फंड, जैसे कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आप अकेले इन्वेस्टर नहीं होते हैं। आपके जैसे ही बहुत से लोग उस फंड में इन्वेस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से फंड मैनेजर पर होती हैं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि उन्हें बहुत सारी लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना होता है। अगर मार्केट गिर रही है, तो फंड मैनेजर सभी स्टॉक्स को बेचकर कैश में वेट नहीं कर सकते हैं। बिग फंड्स कुछ तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर ही नहीं सकते हैं, और कई तरह के फंड्स तो अलग अलग सेक्टर्स में बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड्स जैसे बड़े फंड्स पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपके पास इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, इसीलिए आप बहुत सी ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसे बिग फंड्स करने का सोच भी नहीं सकते हैं। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी एक बड़े फंड के कंपैरिजन में काफी हाई हो सकती है, बट बी केयरफुल, क्योंकि हाई रिस्क से हाई रिवॉर्ड के अलावा आपको हो सकते हैं हाई रिस्क की वजह से काफी हैवी लॉसेस। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से आप बिग फंड्स को बीट कर सकते हैं, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की लॉस कटिंग एबिलिटी। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को पता होता है कि लूजिंग इन्वेस्टमेंट्स में कम से कम लॉसेज लेकर एग्जिट करना एक स्मार्ट मूव होता है, और ये एबिलिटी म्यूचुअल फंड्स के पास नहीं होती है। फंड का साइज बड़े होने की वजह से लूजिंग स्टॉक्स को निकालना एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि जब
बड़े फंड्स हाई क्वांटिटी में अपने स्टॉक्स को बेचते हैं तो उनके बेचने से स्टॉक का प्राइस और ज्यादा गिरने लगता है। इससे बिग फंड्स को काफी हाई लॉसेस लेने पड़ सकते हैं। इनफैक्ट कुछ फंड्स तो स्टॉक को बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि याद कीजिए कि आप जैसे ही बहुत सारे लोग उस फंड में इन्वेस्टेड हैं। तो भले ही आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हो, अगर बाकी लोग उस तरह के लॉसेस नहीं लेने को तैयार हैं तो वहां पर फंड मैनेजर को एक लूजिंग स्टॉक को भी होल्ड करके रखना पड़ सकता है। इसीलिए फंड मैनेजर्स की कोशिश होती है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, और वो कम से कम रिस्क वाले स्टॉक्स में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लो रिस्क का मतलब स्टॉक मार्केट में जनरली होता है लो रिवॉर्ड्स। बट आप एज एन इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर अपने लिए सही डिसीजंस ले सकते हैं, और इसकी वजह से आप बड़े फंड्स को काफी आराम से बीट कर सकते हैं। तो आपने देखे बहुत सारे रीजंस जिसकी वजह से आप बड़े फंड्स को हरा सकते हैं, मगर उन्हें हराने के लिए आपको एक रिटेल इन्वेस्टर से एक स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहिए नॉलेज, जिससे आप नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स वाले माइंडसेट को हटा सकें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रिटेल माइंडसेट कैसे हटाना है, तो आप अभी जा सकते हैं इस प्लेलिस्ट पर।